मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 जनवरी 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। माह का महीना शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रदेश की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में 3 शहरों में आज यानी कि शनिवार से रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 5G की सर्विस मिलने लगेगी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कंपनी 5G शुरू करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि इससे इंटरनेट की स्पीड कई गुना तक तेज होगी। इस सर्विस का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोकार्पण करेंगे। अगली बड़ी खबर, सर्दी के तीखे तेवर को देखते हुए जयपुर जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक छुट्टियां रहेगी। वहीं देखिए, बाकी जिलों में भी तेज सर्दी के मौसम को देखते हुए कलेक्टरों ने बच्चों को राहत दी थी, लेकिन पहले ही दिन कई जिलों में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। और तो और राजधानी जयपुर में स्कूल संचालक खुद को जिला प्रशासन से बड़ा समझ बैठे, जिसके चलते कई स्कूल खुले। हालांकि शिकायत के बाद कई स्कूलों को बंद करवा दिया गया, लेकिन बाकी जिलों से भले ही शिकायत नहीं मिल पा रही हो, लेकिन राजस्थान के बाकी जिलों में भी निजी स्कूल संचालक कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि शिकायत मिलने पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में पिछले कई दिनों से बार-बार और लंबी बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आए दिन घंटों बिजली कटौती से किसान परेशान है। कटौती की वजह से फसलों की पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया कि 24 घंटों में महज 2 से लेकर 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। किसानों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। भले ही गहलोत सरकार किसानों को रबी की फसल के लिए उचित बिजली देने का दावा किया था, लेकिन यह दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर और आपके लिए बेहद काम की खबर, क्योंकि गहलोत सरकार अब घर घर जाकर पूछेगी आपको दवा, पेंशन, राशन और अन्य सुविधाएं मिलती है या नहीं। सरकार ने यह बड़ा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सरकार योजनाएं तो बड़ी बड़ी लॉन्च करती है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि इन योजनाओं का फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि अब अफसर ग्राउंड लेवल पर जाकर आम जनता से पूछेंगे, और इसमें केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मौके पर ही ऑनलाइन रिपोर्ट बनाकर उस डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, जिसे खुद सीएम गहलोत हैंडल करते हैं। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं तो शुरू कर दी है, लेकिन दवा, पेंशन, राशन जैसी योजनाओं को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था उसका फायदा आप तक पहुंचता है या नहीं। प्रदेश में पहली बार सरकारी योजनाओं की ऑडिट के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जो IAS अधिकारी की देखरेख में काम करेगी। हर जिले की अलग अलग टीम बनेगी और दफ्तर भी खुलेगा, और टीम से जुड़े मेंबर स्कीम में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर हाथों हाथ रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो सरकार चिरंजीवी योजना का खूब गुणगान करती है, लेकिन हकीकत इससे कई परे है। जैसे ही मरीज कोई बीमारी लेकर अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए पहुंचता है तो सीधा सा जवाब दे दिया जाता है कि यह बीमारी इस योजना के अंतर्गत नहीं आती। और प्रदेश के कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको मुफ्त राशन नहीं मिलता, किसी को पेंशन नहीं मिलती। इसीलिए गहलोत सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अफसर ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपसे पूछेंगे कि आपको मुफ्त राशन मिलता है या नहीं। फ्री राशन के बदले पैसे तो नहीं कोई मांग रहा है। अस्पताल में दवाई फ्री मिलती है या नहीं। यानी कि अब सरकारी योजनाओं का ऑडिट होगा और जल्द ही अलग अलग जिलों में समस्याओं का हल करने के लिए दफ्तर भी खोले जाएंगे। और बड़ी बात यह है, शिकायत मिलने पर हाथों हाथ रिपोर्ट बनाकर उसे सबमिट की जाएगी। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, बैकफुट पर आई गहलोत सरकार, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला आदेश एसीबी को लेना पड़ा वापस। दरअसल आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले ही एसीबी के डीजी ने भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रैप करने के नाम फोटो जारी नहीं करने के ऑर्डर जारी किए थे। यानी कि अगर कोई रिश्वत लेते हुए ट्रैप होता है तो न तो उसकी फोटो अखबारों में छपेगी और न ही टीवी पर दिखाई देगी। इस फैसले से गहलोत सरकार का जमकर विरोध हुआ। खुद गहलोत सरकार के मंत्री भी इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया था, और चौतरफा विरोध को देखते हुए भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ऑर्डर को अब वापस लिया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में शुक्रवार को बस और ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में ले जाते समय और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
वहीं 6 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी बस जोधपुर से चांडी जा रही थी। बस की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है, लेकिन इसके असर से उत्तरी बर्फीली हवाओं का प्रभाव जरूर कम होगा। 7 जनवरी से यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ सकते हैं और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल वगैरह भी छा सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन सर्दी से राहत जरूर मिलेगी। यही थी प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।